जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि आप सात्विक रूप से माता काली की सेवा कैसे कर सकते हैं, यानी उन्हें सात्विक रूप से कौन कौन से भोग अर्पण कर सकते हैं और माता काली के सात्विक भोग जो उनके प्रिय हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। माता काली जो मित्रों एक प्रचंड शक्ति हैं और कलयुग की सबसे ज़्यादा जागृत देवी। तो जब उनके साधक, उनके बच्चे उन्हें याद करते हैं तो वे अपने बच्चों के लिए सौम्य से भी सौम्य रूप को धारण करती हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा ममता स्वरूप होता है। देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना किए आपको प्राप्त हो जाएगा। और मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना किए प्राप्त हो जाए। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। भक्ति के मार्ग में आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। और यदि मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो यदि आपने एक बीज बोया है तो उसका पौधा बनेगा, तो आप उसकी देख रेख करते हैं। यदि उसमें खाद की आवश्यकता है तो आप उसमें खाद डालते हैं, और यदि उसमें पानी की आवश्यकता है तो आप उसमें पानी डालते हैं। तो जैसे कहने की बात यह है कि आप उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, आप उसको सींचते हैं, तब वो जाके पेड़ बनता है और तब आपको फल मिलता है। तो मित्रों, भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। यदि आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। माँ से प्रेम करिए और समर्पण भाव माँ के लिए रखिए। मित्रों, माँ को एक चीज़ बहुत पसंद है अपने बच्चों में, वो ये है कि जब बच्चा वचन करता है माँ से और फिर उसको पूरा करता है। यदि आपने माँ से वचन किया है तो वो आप पूरा करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। यदि आप वचन भंग करते हैं तो ऐसे बच्चे माँ को पसंद नहीं है। या तो आप वचन ना करिए, सिर्फ प्रार्थना करिए। प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और उसे अपनी माँ से कुछ चाहिए होता है, तो वो माँ से कभी ये नहीं कहता कि माँ आप मेरा ये कार्य कर दीजिए तो मैं आपके लिए ये करूँगा। तो वो ऐसा कभी नहीं कहता। वो सिर्फ अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मम्मी ऐसा कर दीजिए प्लीज़। तो इतना ही आप समर्पण भाव माँ के साथ भी रखिए। आप प्रार्थना करिए, जैसा माँ को उचित लगेगा माँ आपके लिए करेंगी, और जब समय आएगा तब करेंगी। तो वचन आप ना करिए। वचन में यदि आप फंस जाते हैं और फिर आप वचन को पूरा नहीं करते, आप भूल जाते हो, क्योंकि माँ तो नहीं भूलती, तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों तो माता हट कर बैठती हैं, इस बात पर अटल हो जाती हैं। उनको मनाना इतना आसान कार्य नहीं होता है। तो आप आगे के कार्यों को भी नहीं कह पाते उनसे, आपके आगे के कार्य भी रुक जाते हैं। तो मित्रों, आपको वचन नहीं करने चाहिए, केवल आप माँ से प्रार्थना करिए। यदि आप माँ को भोग देना चाहते हैं तो आप माँ के लिए एक दिन निश्चित कर सकते हैं, जैसे कि शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन इत्यादि। आप जो माँ के दिन हैं, जैसे कि चौदस हो गया, तो ऐसे दिनों पर आप माँ के लिए एक दिन निश्चित कर सकते हैं कि हम माँ को आज भोग देंगे। लेकिन ये दिन सदैव के लिए निश्चित हो जाता है। आपको उसी दिन पर, निश्चित दिन पर माँ को भोग देना होता है। यदि आप दिन निश्चित करते हैं तो उसी दिन अवश्य ही आपको भोग देना पड़ता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति की यदि बात करें तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भी माँ को भोग दे सकते हैं। यदि आप दिन निश्चित नहीं करना चाहते तो आप माँ को अपनी सुविधा की, जब भी आप माँ से ये कह सकते हैं कि माँ जब भी मुझे अवसर मिलेगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, माँ मैं आपको भोग अर्पण करूँगा या करूँगी। तो माँ भी आपकी भावनाओं को समझ जाती है। आप माँ से वचन करके कहते हैं कि माँ मैं मंगलवार को आऊँगा और भोग आपको अर्पण करूँगा, तो फिर माँ आपका इंतज़ार करती है। यदि आप इस तरह की माँ से बात करते हैं और फिर आप अगले मंगलवार को जा ही नहीं पाते, किसी कारण से ऐसा
हो जाता है कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन माता आपकी प्रतीक्षा करती हैं। तो इस प्रकार माँ की नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ सकता है। माता भगवती को भोग आप 3 प्रकार से अर्पण कर सकते हैं। पहले तो हो गया सात्विक भोग, जो गृहस्थ व्यक्ति माता को अर्पण करते हैं, और दूसरा हो गया तामसिक भोग, जो किसी तंत्र के तहत अर्पण किया जाता है और ये तांत्रिकों के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा भोग हो गया राजसिक भोग। राजसिक भोग तब दिया जाता है जब धन और संपदा से संबंधित आप प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जब पूजा होती है तो राजसिक भोग दिया जाता है। सात्विक भोग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति कैसे माता को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके प्रिय भोग क्या हैं। गृहस्थ व्यक्ति जो माता काली के प्रति स्नेह रखते हैं, उनसे एक लगाव उन्हें होता है, पर वे ये नहीं समझ पाते कि वे माँ को क्या अर्पण करें जिससे कि माँ उन पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, सात्विक रूप से ही पूजा को करते हैं। तो उस समय वे सोचने लगते हैं कि वे माँ को ऐसा क्या अर्पण करें कि उनकी माँ उनसे प्रसन्न हो जाए। आप माता रानी को खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन एक बात आप सदैव ध्यान रखें कि आप जो भी भोग माँ को अर्पण करते हैं तो वो सदैव ठंडा होना चाहिए। यदि आप माता भगवती को गर्म भोग अर्पण करते हैं तो ये उचित नहीं होता, इसके परिणाम भी सही नहीं होते। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि चाहे आपको फ्रिज में रख कर उसको ठंडा करना पड़े तो सदैव ठंडा भोग ही माता भगवती को लगाएं। आप माँ भगवती को मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप माँ को 7 प्रकार की मिठाई अर्पण कर सकते हैं। आप माँ को 5 प्रकार की मिठाई अर्पण कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। और आप माँ को पान पेड़े का भोग अर्पण कर सकते हैं। पान जिसके बिना माँ का भोग पूरा ही नहीं होता, इतना प्रिय है माँ को पान। और आप कहकर पान बनवा सकते हैं कि आप मीठा पान बना दीजिए और काफ़ी अच्छे तरीके से आप पान को तैयार करवाइए। आप स्वयं भी माँ के लिए भोग तैयार कर सकते हैं, जैसे पेड़े स्वयं बना सकते हैं माँ के लिए। आप अच्छे से मावे को तैयार करके माँ के लिए स्वयं पेड़े तैयार कर सकते हैं। आप माँ भगवती को गाय के दूध से बनी खीर भी अर्पण कर सकते हैं। आप माँ को हलवा भी अर्पण कर सकते हैं, जो काफ़ी प्रिय भोगों में से एक है। देखिए, माता काली को ब्राउन कलर का हलवा जो है अर्पण किया जाता है। जैसे वैष्णो माता को हलवा जो प्रसाद के लिए उनको तैयार किया जाता है वो पीले और सुनहरे रंग का तैयार किया जाता है, ऐसे ही माता काली के लिए थोड़ा ब्राउन कलर का हलवा तैयार किया जाता है। जैसे आप सूजी को थोड़ा ज़्यादा भून ले तब ये हलवा तैयार किया जाता है। इसमें आप चने डालते हैं। हलवे के साथ माँ को चने अवश्य ही अर्पण करें। चने जो भैरव बाबा जी के लिए जाते हैं, भैरव बाबा जी जिनका सौम्य स्वरूप बटुक भैरव बाबा जी हैं और वे माँ के पुत्र हैं, तो माता भगवती उनके बिना नहीं चलती। तो आप चने और हलवा माँ भगवती को अवश्य ही अर्पण करें। मीठे पान पेड़े हलवा ये सब माँ के प्रिय भोगों में से एक हैं। और मित्रों, आप माँ भगवती को लौंग, इलायची, पान और बतासे, तो ये सब भी आप माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। हम सात्विक रूप से माँ को भोग अर्पण कर रहे हैं, तो हम शराब या दारू कभी माँ को अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि हम सात्विक लोग हैं। आप माँ को अनार भी अर्पण कर सकते हैं। माता भगवती को जिन्हें अनार के दाने, अनार का जूस काफ़ी पसंद है, आप माँ को अनार अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आपको सदैव एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी फल आप माँ को अर्पण करते हैं तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई दाग उस पर नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छा फल माँ को अर्पण करें। आप माँ को आटे का हलवा भी अर्पण कर सकते हैं, ये भी माँ को बहुत प्रिय है, जिसमें आप शुद्ध से शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें, क्योंकि आटे के हलवे में घी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डलता है। तो आप अच्छे से तैयार करिए और आप इन भोगों के द्वारा माता भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन माँ सिर्फ आपसे आपका समर्पण भाव ही चाहती हैं, आपका प्रेम।
ये सब माँ चाहती है। यदि आप भाव के बिना आप कुछ भी चढ़ा देंगे तो वो इतना स्वीकार नहीं होगा जितना आपका प्रेम के साथ होगा। आप माँ से प्रेम रखिए, एक रिश्ता माँ से बनाइए जो माँ और पुत्र का होता है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।